अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ, मुजफ्फरबाद में हूँ। आप मेरे अक़ब में ये नज़ारे, बड़े खूबसूरत नज़ारे, यहाँ का दरियाए नीलम, गंगा किशन का दरिया, और साथ साथ में आपको यहाँ की आबादी नज़र आती है। पीर चिनासी का ये पहाड़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी आपको बड़े मज़े का नज़र आ रहा है। बर्फ़ से ढका हुआ, ठंडी हवाएं आ रही हैं। लेकिन इधर मैं सैर सपाटे के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैं एक कॉन्फ्रेंस थी ओवरसीज़, और यहाँ के जो पीएम है उनकी ख़ुसूसी दावत पर हम आए थे। बहरहाल बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। और इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है वो बड़ी वर्स्ट किस्म की है। एक तरफ तो आप देखें कि KPK में कई शाहराएँ बंद हैं, और सिंध में भी कई जगहों पर मज़ाहमत हुई, बलूचिस्तान में कई जगहों पर मज़ाहमत हुई, लेकिन पंजाब सोया रहा। पंजाब को जगाना बड़ा मुश्किल है और वो सोते ही रहे हैं। अभी तक हमें वहाँ से कोई वाज़ेह तौर पर मज़ाहमत नज़र नहीं आई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब में पड़ी है। लेकिन वो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि वो अलेक्जेंडर साहब जो है, वो जब उन्होंने यहाँ पे हमला किया तो वो एक जगह में बैठे थे, खून खराबा हुआ था, तो एक पंजाबी किसान जो है वो हल चला रहा था, तो उसने उसे बुलाया और अपने लोगों से पूछे कि इसको कोई पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं क्या हो रहा है। तो उसको कहते हैं कि इसको बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई साहब, यहाँ पे तो खून ख़राब हो गया, मैं आ गया हूँ। उसने कहा जी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप आए कोई और आए, मुझे अपने ज़मीन के साथ काम है, मुझे अपने खेत खलियान के साथ काम है, और मुझे अपनी गाय मज्जों के साथ। तो इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ आपके सामने कि जो रेजिस्टेंस होती थी पंजाब में उमूमन, उसमें से आप देखें कि वो रेजिस्टेंस की बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर दी गई। ख़ासकर आपने जब भी देखा कि अफगानिस्तान से हमले होते थे, ईरान से हमले, तो उसके फ्रंट फुट पर सिख पंजाबी जो थे वो खड़े होते थे। तो वो तो ऑलरेडी बॉर्डर के उस पास गए। अभी भी उनको आप देखें, चाहे वो किसान की तहरीक आती है, दीगर चीज़ें, तो उसमें फ्रंट फुट पर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन किसानों पर इतना जुल्म हुआ, अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े हुए, तो आगे जाके इमरान खान के लिए क्या खड़े होंगे। ओवरऑल आपको मज़ाहमत मिलती है तो KP से मिलती है, बलूचिस्तान से मिलती है, सिंध से मिलती है। इस वक्त तो हम ओवरऑल देख रहे हैं। इस वक्त कल जिस तरीके से पूरी ड्रामेबाजी हुई वो भी आपके सामने है कि इमरान खान के हवाले से पहले पंजाब को हुकूमत को सुबह सुबह ये खबर आई टेलीविज़न पर। इतने ये कन्फ्यूज़न को समझ नहीं आ रही कि पहले आप कन्फ्यूज़न क्या फैलाना चाह रहे हैं। तो पहले खबर जाती है और उस खबर में क्या होता है कि भाई साहब कि हमने इमरान खान साहब के हेल्थ के हवाले से जो है रिपोर्ट कर ली। शाम को फिर एक और ख़बर जाती है कि डॉक्टरों की बड़ी तादाद जो है पहुंच गई है अडयाला जेल, और हमने बारहा वेट किया इमरान खान की फैमिली का, पर वो नहीं आए, और अब हम इसको 20 मिनट में सारा कुछ कवर करके वापस चले गए। अब ये देखें, खुद हुकूमत कंफ्यूज है, गलतियों पे गलतियां कर रही हैं, और जब हुकूमत जाबिराना अंदाज अपना ले तो समझ जाएं कि इसकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। आपको याद होगा, जो भी जाबिर होता है, जो भी इस किस्म की हरकतें करता है, तो आप समझ जाएं कि उसके पाँव जो है वो लड़खड़ाने लगे हैं। तो आपने देखा सारी सिचुएशन ओवरऑल। हलीमा खान साहब ने कहा था कि भाई जब तक हमारा फैमिली का डॉक्टर नहीं होगा हम एतमाद नहीं करेंगे। इस बोर्ड पर एतमाद होना भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को मुर्गियों के, कुकड़ों के जो है ब्लड भेज के, सैंपल भेज के, उसके प्लेटलेट्स से जो है ऊपर नीचे करा दी गई और फिर उनको बरतानिया भेजा गया। तो पाकिस्तानी डॉक्टरों का भी आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी का भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि क्या ऐसी वजह है कि इमरान खान के जो मुआलिज हैं ज़ाती, उसको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ऐसा काम किया है जिसका उनको खौफ है, उनको डर है। शायद मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मुख्तलिफ व्लॉगर्स को पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है क्योंकि इमरान खान की जो हिस्ट्री है वो ओवरऑल अगर हम देखें, वो ज़्यादातर उनके ब्लड प्रेशर, उनका सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक था। अचानक कैसे उनकी आंख में क्लॉट्स आए, तो ये भी कहा जा सकता है मुबैना तौर पर कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें मिला दी गई खानों में जिसकी वजह से इमरान खान की बेनियाई मुतासर हुई और एक आंख चली गई। लेकिन इसका नुकसान ये भी होता है कि ब्लड जो है वो उसकी सर्कुलेशन भी रुक जाती है, और कहीं ना कहीं इंसान जो है या तो कोमा में चला जाता है या बिल्कुल हरकतें पागलों की तरह करता है। तो ओवरऑल ये पूरी प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ है। जब भी आप देखें, इसके
किस्म के बयानात पहले से ठोसे गए हैं। वही नवाज शरीफ जिसको ज़ाती उसकी फैमिली सबकी इजाज़त थी, लेकिन आज इमरान खान अपनी ज़ाती डॉक्टर के साथ एक्सेस चाहता है तो उसको इजाज़त नहीं जा रही। ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है। ऐसा लगता है कि खान साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, और ख़तरा अब से नहीं है बल्कि स्लोली जो उनके साथ कुछ हुआ है वो अभी एक खौफ हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के चेहरों पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक और चीज़ रखते हैं गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से। ये गज़ा का नाम मैं हटा देता हूँ, मैं पीस बोर्ड इसको कर लेता हूँ। तो पीस बोर्ड भी बराए नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमने इस पर बात कर भी ली थी कि सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या प्लान है, किस प्लान के तहत सारा कुछ होगा। अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बात यह है कि नेतन्याहू जो है वो जब 3-4 दिन पहले वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने जो वेस्ट बैंक है फ़लस्तीन अथॉरिटी के नीचे आता है, वो अथॉरिटी भी वैसे ही शहबाज शरीफ की तरह ही है, लेकिन वो अथॉरिटी जो है वो कम से कम उसके अंडर था। जो जॉर्डन वगैरह के जो मामलात थे उसी ज़माने के तहत वो ज़मीनें जो थी वो फ़लस्तीन की रियासत में शामिल थी। अब अमेरिका जाने से पहले नेतन्याहू ने क्या किया, वेस्ट बैंक पर भी कब्ज़ा कर लिया। वेस्ट बैंक की ज़मीनें अब फ़लस्तीन अथॉरिटी नहीं बल्कि इस्राएली अथॉरिटी के अंडर आ गई। तो आप कैसा फ़लस्तीन, यानी ये एक पैगाम देना था कि हम आज़ाद फ़लस्तीन का या फ़लस्तीन की रियासत का जो तासुर है, या जो हम कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत होगी, उस तासुर को मिटाने के लिए नेतन्याहू ने इक़दाम उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया कि फ़लस्तीन कुछ भी नहीं है। पीस बोर्ड के हवाले से आपको पता है कि बहुत सारे ममालिकों ने इनकार किया, ख़ासकर गैर मुस्लिम ममालिक ने काफ़ी तादाद में इनकार किया, और मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने लब्बैक कहा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के, और उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। सरफ़हरिस्त हम है, और तारीफ़ों के पुल भी हमने बांध दिए हैं। हमने जो है शहबाज शरीफ ने जाके डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ़ें की, फिर नोबल इनाम के लिए उसे जो नॉमिनेट किया, ये सारी चीज़ें आपके ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन अब जो सौदा हम करने जा रहे हैं गज़ा के मज़लूमों के साथ, जो जुल्म हम करेंगे उसमें अगर हम शमूलियत ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक बयान दिया, उसने कहा कि मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि ख़ासकर जो ममालिक हैं, उन्होंने इशारा ममालिक मुस्लिम ममालिक की तरफ भी दिया थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा कि हम आपको इतनी बड़ी फ़ौज देंगे कि हम सारा कुछ सेटल कर देंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मुसलमान ममालिक के पास किन ममालिक पास फ़ौज आपको पता है। सबसे तगड़ी फ़ौज अगर आती हैं तो फिर पाकिस्तान आता है, उसमें टॉप पे टर्किश आते हैं। तुर्की वाले तो नेतन्याहू ने पहले से कहा था कि हम इनकी इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर इंडोनेशिया का सुब्रांतो जो है प्लस शहबाज शरीफ से ज़्यादा जो चेरी ब्लॉसम है, वो तो पहले से ही तैयार है, क्योंकि उसकी भी जड़ें शहबाज शरीफ की तरह अवाम में नहीं है। वो भी अपने इक़्तिदार के लिए तरले मिन्नतें करता रहता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को कहता है कि मुझे अपने बाप से मिलवा दे, और वो कहता है कि 10,000 और 15,000 20,000 फ़ौज में अपनी भेज दूंगा। इंडोनेशिया में उसके ख़िलाफ़ भी एक चीज़ चल रही है, लोगों में गम और गुस्सा भी है, लेकिन फ़ौज उसकी तैयार है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। ऑलरेडी डॉन न्यूज़ ये ख़बर दे चुका है कि 4,000 जो लोग हैं फ़ौज के वो जाएंगे गज़ा, पीस बोर्ड में शामिल होंगे। अब ऑलरेडी साइन वगैरह तो हम कर चुके हैं, तो फिर इशारा किस की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि कौन सी वो फ़ौज है कि वो जाके इस किस्म की हरकत करेगी, वो जाके मज़ाहमत को नुकसान देगी, वो वहाँ पर इसराइल को डिफेंड करेगी। और पीस बोर्ड आपके सामने कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर स्विमिंग पूल होंगे, ट्रंप प्लाजे होंगे, खाने पीने होंगे, और गाज़ा के लोगों के लिए जो उन्होंने एक चीज़ रखी है वो बड़ी ख़तरनाक भयानक है। सो बहरहाल ओवरऑल अगर ये सिचुएशन देखें तो इस वक्त वहाँ पर ये चल रहा है। आया आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या हम वाकई ट्रूप्स अपने भेजते हैं, और उस ट्रूप्स भेजने के हवाले से मुल्क में क्या जो है चीज़ें होंगी, किस किस्म का गम और गुस्सा पाया जाएगा, वो भी आने वाले दिनों में जो है आपके सामने आ जाएगा।